ये इंटरव्यू जीता जागता उदाहरण है उन बच्चों के लिए जिनको घमंड है अपने पापा के पैसे पे, अपने पति के पैसे पे, या अपने भाई के पैसे पे, या किसी के भी पैसे पे। मतलब जो आपका कमाया हुआ नहीं था, आपके अपने पाँव पे खड़े हो गए, आपने वो काम नहीं किया था। आप समझें आपके साथ भी ऐसे हालात हो सकते हैं। 4 साल तक मेरे को ऐसे मारा पिट्टी, अंदर घुटन भरी जिंदगी, मतलब ऐसे ही उनका काम करते रहो, उनको रोटी पो के दे ही जाओ, अंदर अंदर पड़े रहो, ना ही किसी से मिलना, ना ही किसी से बात करना, चाहे वो लेडीज हो कोई जेंट्स हो, ना ही मेरे घर के अलाउ थे। लेकिन मेरा मोटिव यही है कि और बहनों को समझा कि इतना मैंने जितना 4 साल मैंने निकाला है ना, ऐसा टाइम कोई भी ना निकाले, कोई भी नहीं भैया। ज़मीन कितनी आती थी आपकी? ससुराल में 20 किले। 20 किले ज़मीन, ठीक है। अब वो ज़मीन कहाँ है? अब मेरी ननद है उनके नाम। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। सिलाई सीखने वाले बच्चों के इंटरव्यू आपने बहुत देखे होंगे। ये हमारी सैलून की स्टूडेंट है जिनका नाम है रितु, जो कि बिलोंग करती हैं भिवानी से। हाँ भैया। प्रॉपर भिवानी से? नहीं, मनसरबाद से बिलोंग करती हूँ, लेकिन रहती भिवानी हूँ। रहते आप अभी भिवानी हैं? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ससुराल में कोई है ही नहीं, ससुरा है वो किसी लायक है ही नहीं। मतलब मेरा सपोर्ट कभी किया नहीं। मेरे हस्बैंड थे, उनको एक्सपायर हो गए, उनको 4 साल हो गए, 5वीं साल लग गई है। फिर उनके बाद में उन्होंने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। 4 साल तक मेरे को ऐसे मारा पिट्टी, अंदर घुटन भरी जिंदगी, मतलब ऐसे ही उनका काम करते रहो, उनको रोटी पो के दे ही जाओ, अंदर अंदर पड़े रहो, ना ही किसी से मिलना, ना ही किसी से बात करना, चाहे वो लेडीज हो कोई जेंट्स हो, ना ही मेरे घर के अलाउ थे। घर वालों को भी नहीं आने देते थे? नहीं। और ये कब अगर हुआ? नहीं आ जाते वो, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, अगर यूँ सोचे कि मैं भाई 1 डेढ़ महीना उनको रखूँ पास में, भाई मेरा भी मन हल्का हो जाए, उन पर भी इनको ऐतराज़ था। किसी को नहीं आने देते थे वो, बस मैं अकेली रहूँ। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते, सारा दिन मैं अकेली। मेरे पास से मतलब भैंस भी थी, वो भी उन्होंने बेच दी। वो भी अपने मतलब जो ये कंडीशन आप बता रहे हो बेसिकली, हाँ भैया। आपकी सास नहीं थी घर में? नहीं, मेरी सास नहीं थी। तो मेरी सास एक्सपायर हो गई थी मेरे हस्बैंड से 2-3 साल पहले। अच्छा, मतलब 4 साल पहले जब आपके पति हाँ, थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। आपकी सास अच्छी थी, आपके हाँ, पति बहुत कैसे अच्छे थे? थे। पति भी मेरे बहुत अच्छे थे। तब तक आपका जीवन कैसा चल रहा था? तब तक अच्छा चल रहा था। मेरी सास थी तब तक मेरा अच्छा चल रहा था। फिर मेरी सास को भी कैंसर थी, वो भी चली गई। फिर कुछ दिन बाद मतलब घर से सपोर्ट था मेरा, पापा थे, भैया थे, तो भी सही अच्छा चल रहा था। फिर पापा भी चले गए। पापा जाने के बाद फिर कुछ दिन, मतलब 10 महीने हुए थे, 10 महीने बाद मतलब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। क्या एक्सीडेंट वगैरह हो गया था? क्या नहीं, हुआ उनको हार्ट फेल हुआ था। था? इतनी कम उम्र में हार्ट फेल? हाँ, 34-35 साल के थे। जब एक ऐसा सडन काम होता है बेसिकली, जिसको हम सोचते नहीं कि हो जाए, क्योंकि इतनी एज में कोई नहीं सोचता कि हार्ट फेल वगैरह कुछ हो सकता है ऐसा। मतलब उसके बाद ज़िंदगी कितना कैसे बदलती है? कैसे बदलती है भैया, मैंने तो कभी समझा ही नहीं था कैसे बदलती थे। मतलब स्टार्टिंग में मतलब भैया ने भी बोला था कि भैया अभी सोच ले, क्योंकि उस टाइम मेरी एज थी 26-27 साल, 27 होगी, मतलब 5 साल हो गए अब, तो 27 साल हो गए। बोले भैया सोच ले। फिर आपके भैया ने बोला सोच ले, मीन्स दूसरी हाँ, शादी के मतलब लिए? भी दूसरी शादी करनी है, या फिर इनके मतलब बेटे हैं, बेटी तो है नहीं, भाई दादा को सौंप दे, दादा अपना रख लेंगे, बुआ है, भाई इनकी प्रॉपर्टी है, भाई तेरी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी चौड़ी है। फिर मैंने मना कर दिया, मान नहीं, मेरे बेटे हैं, मैं इनके साथ रह लूँगी। तब तक भी मतलब ससुरा मतलब ठीक था, मतलब नॉर्मल बात थी, मतलब पहले से वो ऐसा था। लेकिन हस्बैंड थे तो भी उनका पता नहीं चलता था, भाई सास भी थी। फिर मैंने वो क्या करें ना, अपना रंग दिखाना हो इंसान ने कभी भी दिखा दे, वो बात हो गई। धीरे धीरे उनके मतलब दारू वो पीते थे, वो टॉर्चर करना सहन, मतलब टॉर्चर सहन करती रही, उनके रही गई। भाई कुछ खाना पीना ये सब कुछ बंद, भाई रोटी बना खा, बाहर भीतर जाना सब बंद हो गया। फिर वो मतलब एक नो कौन बोला करे गलत नज़र, वो इंसान उस नज़र पे उतरे है अपने पे, मतलब गलत नज़र पे। मैंने अपने भैया को बताया, भैया ये बात है। फिर भैया बोले भाई ठीक है, कुछ दिन भाभी रहेगी तेरे पास,
कुछ दिन भाई जो मेरी दादी है वो रहेगी, कुछ दिन मम्मी रहेगी। बोले अभी तेरा नो है 3-4 महीने एक रहेगा, 3-4 महीने एक छोड़ दूंगा किसी न किसी को, क्योंकि भाई का भी मतलब इतना बैकग्राउंड नहीं है कि वो मेरे बच्चों को भी पाल सके। वो खुद भी मतलब एक कोच की नौकरी करता है मेरे प्राइवेट स्कूल में, 10-11 यही है। फिर बोला, मैं कहा ठीक है। फिर भाभी आई, माँ आई, भाई दादी मम्मी आई, उन्होंने उनका क्या क्या मतलब सुनाना शुरू कर दिया मेरे ससुर ने कि भाई तुम तो बेटी के घर का खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मतलब ऐसा कुछ ऐसा सुनाना कि जैसे वो चले जाएं तुम्हारे साथ ना हाँ रहें। चले जाएं। फिर भी मतलब वो भाई समझाता उनको, भाई सुनो, क्योंकि बेटा था भाई हो जाएगा ऊपर 2-4 साल भाई बेटी का निकाल लेंगे। फिर उन्होंने ये भी शुरू कर दिया, वो सुनी गए फिर रही गई। फिर उन्होंने क्या किया, मतलब मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। फिर कोई भी मतलब माँ हो, दादी हो, भाभी हो, कोई ऐसा नहीं करेगी भाई इसको क्यों मार, हाँ गलती हो तो भी सुना दे और कुछ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं मारा पिटी, बीच में समझा दिया, पर उसने किसी की नहीं माननी। वो सबको ये कहा करता कि मेरे घर से बाहर जाओ, मेरे को कोई नहीं चाहिए। भाई किसी बड़े लोगों को, परिवार वालों को बुलाया जाए तो भी उन्होंने कहता मेरे घर का काम है, मैं सुलटूंगा, भाई तुम जाओ। ये मेरे को किसी को मतलब अंदर कुंडी लगाए रखता था, किसी को नहीं आने दिया करता। दारू पीना, उसका मारा पिट्टी करना डेली का काम हो गया। फिर मैंने 1-2 बार उन पे केस भी किया कि भाई मेरे पास ये करता। फिर गया उसको भाई चौकी में गया वो, फिर परिवार वाले उसके पीछे पीछे गए, बोले भाई छुटवा दे, कोई बात नहीं, बूढ़ा है ही, हम समझाएंगे, ये करेंगे। फिर मैंने कहा चल ठीक है भाई, मानना है तो। इनमें वही पता है आपने, चौकी चाकी में कुछ नहीं है। वो वापिस आ गए, फिर उसने फिर वो काम करे। फिर मेरा भाई मेरे को लेके चला गया, बोला चल भाई मेरे साथ चल, तू मेरे घर पे रहने। कब की बात है लगभग, आपके पति के एक्सपायर होने के बाद कितने साल रहे आप ससुराल में? मतलब ये मैं 4 साल 3 साल तो रही हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं रही, 3 साल रही हूँ मैं पूरा 3 साल। 1 साल में वो नुकन क्या कर रहे हैं, मतलब ठोकर खाते, वो ठोकर खाते आंडी हूँ। एक मतलब 1-1.5 महीना मैं बैल रही, 1-1.5 महीने मतलब 6-7 महीने में तो शाम में रही। मैं भिवानी आई तो मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मैं तो शाम से अप डाउन किया करती, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मेरे भाई ने बोल दिया था कि भाई अपने पैरों पे खड़ी हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा खुद का फैसला था कि भाई तेरे को बच्चों को रखना है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, एक 13 साल का है, एक 7 साल का है। 13 साल का, मतलब आपकी शादी बचपन में ही हो गई थी लगभग 18-19 हाँ, साल मेरी की? 2011 में मेरी शादी हो गई थी। फिर मतलब आप एक चीज़ को समझें, ठीक ठाक घर में आपकी शादी की गई, सब कुछ सही चल रहा हाँ था, बिल्कुल फिर एकदम ज़िंदगी करवट लेती है। बिल्कुल। और यही चीज़ मैं बार बार स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, जब तक आप स्किल्ड नहीं होगे, आप सपोज करें जो अत्याचार आपने सहे, क्यों सहे, उस क्या कारण था उसका? बचपन ही के कारण। मतलब अगर मैं उस टाइम समझदार होती तो क्या करता, कुछ और फैसला ले लेती, भाई शादी इतना जल्दी ना भी करवाती, अपने पैरों पे खड़ी होती, अपनी पढ़ाई पूरी करती। उसका एक कारण और भी होता है, सामाजिक कारण ही होता है। ज़मीन कितनी आती थी आपके? कहाँ पे? ससुराल में? ससुराल में 20 किले। 20 किले ज़मीन, ठीक है। उसका एक सामाजिक कारण हमारा दिमाग ये भी कहता है कि ज़मीन है और ज़मीन के वारिस पैदा हो रखे हैं, 2 लड़के हैं, ऐसा भी तो दिमाग में आया होगा कि 2 लड़के हैं भाई, कम से कम गुजारा हो जाएगा मेरा, 20 किले ज़मीन है, बच्चे ऊपर हो जाएंगे, तो जब 2 बच्चे हो गए हैं, अब वो ज़मीन कहाँ है? अब मेरी ननद है, उनके नाम। क्यों लड़कों के नाम क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने करवा दी, बोले कि हमारे पास बेटे छोड़ दे, बेटे मैंने अपने दिए नहीं। उन्होंने सोचे कि भाई अगर कल मेरा मतलब ससुरा है वो एक्सपायर हो जाएगा तो 3 हकों में बट जाएगी, भाई दोनों बहनों के और भाई मेरे बेटों का आना था। फिर उन्होंने वो अपने बाप के जिंदा जी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। क्या सही है? नहीं, सही नहीं है बिल्कुल भी। बेसिकली जब जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे क्या कहानी है कि जैसे मेरी भी ज़मीन थी, ठीक है, वो तो मेरी बहनों के नाम भी थी, वो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो मेरी बहनों ने मेरे नाम करवाई, आप समझे। अब ऐसा नहीं कि उनके नाम नहीं थी ना उनके नाम, हाँ, लेकिन आप समझें जब उनकी शादी हो गई है तो एक सामाजिक चीज़ तो ये होती है कि शादी जब हुई है तो अगले घर भी तो उनकी ज़मीन है। अब उनकी ज़मीन उनकी ननद लेके जाएँ तो कैसा लगे, आपकी ननदों की ज़मीन अगर आपकी उनकी ननद लेके जाएँ तो कैसा लगे? वो तो उनको सोचना चाहिए ना, ये तो आपके ऐसे कुछ ही नहीं छोड़ा? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मेरे मतलब जो मेरे हस्बैंड थे उनको घर नाम था,
घर एक नाम था, उनको जमीन नाम नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुर के थी सारी नाम, घर नाम था। लेकिन मेरे को ये नहीं पता चला कि वो घर भी मेरे से कब अपने नाम करवाया गया, क्योंकि जिस टाइम मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, वो जो मतलब विडो के कागज बनवाते हैं या और कुछ बनवाते हैं, वो उन्होंने बनवाया, उसके साथ में ही वो कागज लगवाए थे। उस टाइम मैं ये भी नहीं पूछा, ना ही मैंने कुछ देखा, क्योंकि ये था कि भाई सारे साथ हैं, भाई किस चीज़ के कागज है। वो घर भी मेरे नाम से निकलवा लिया था उन्होंने पहले ही, लेकिन मेरे को ये भी नहीं पता था। फिर मैं जब घर से निकली हूँ तो मैं इस वजह से निकली, मैंने सरपंच भी बुलाया था, मैं ऐसे नहीं निकली कि भाई आ गया मेरे को लेके चला गया। मैंने सरपंच बुलाए, जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे सारे बुलाए कि भाई आप फैसला करके दो, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो फैसला करके दो, अगर मैं सही हूँ तो वो फैसला करके दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोले भाई ठीक है, समझाते, मतलब किसी का मतलब आज जिस तरह भाई की शादी है, तो उस भाई की शादी में भी उसने मेरे को नहीं जाने दिया, मतलब मेरे भाई की नहीं, जो मेरा ससुर है उसके भाई है, उसके बेटे की शादी है, उसमें भी मेरे को कभी नहीं जाने दिया। परिवार वाले बोले कि भाई घर की परिवार की बहू है, इसको मतलब कम से कम अपने परिवार में नहीं आने देगा तो क्या फ़ायदा है। नहीं, किसी का नहीं जाने दिया। चलो शादी ब्याह भी निकल जाए, मरगत पे तो सबने जाना चाहिए। मेरा उसका खुद का भाई एक्सपायर हो गया था, खुद का मेरा मतलब छोटा ससुरा था, वो एक्सपायर हो गया, तो जो दरी पे बैठाते हैं वहाँ भी नहीं बैठने दिया उसको। अब मेरे को, मैं चली जाती वहाँ से, मैं भाई लुक छुप के कि भाई मेरा तो हिसाब पड़ता है, अभी मैं जाऊँ तो वहाँ से मतलब इतनी लेडीज में मतलब उठा के ले आया था, बोला खड़ी हो यहाँ से, भाई चल नहीं बैठना। सारे बोलते आप बैठ जाया करता, ये नहीं कि आप नहीं बैठता, आप बैठता, मेरे को नहीं बैठने दिया। कभी मैंने मतलब 7 दिन निकाले उसने, कभी रात को जाके छुप के बैठ के आती, कभी दिन में छुप के बैठ के आती, वो भी कहाँ से, दीवार के ऊपर से, क्योंकि बाहर तो कुंडी लगा लेता, देख के तो क्या सोचे फिर। हाँ, दीवार के ऊपर से उनकी मदरी के ऊपर बैठ के आया करती। हाँ, मैं आज मतलब जो कुछ बोल रही हूँ, पता है अगर ये वो सुनेंगे तो सबको दर्द होगा कहीं ना कहीं, सबको होगा, मेरे पर उंगली भी उठेंगी सबको, लेकिन मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं 4 साल तक मैंने उनका टॉर्चर सहना, मैंने सबका फर्क पड़ा। अगर आज मेरे को सामने आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिस समाज की आपको जरूरत थी उस समाज भी आपके उस साथ समाज नहीं ने आया। मेरा साथ नहीं दिया। आज मेरे को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे को ये भी बोलते हैं कि अकेली घूमती है, भाई कुछ नहीं है इसको, किस चीज़ की फ़र्क, अच्छा पहनती है, अच्छा खाती है, अच्छा कुछ करती है, मेरे सब कुछ, मेरे को अब भी टॉर्चर सहन होना पड़ता है। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, मेरे पास मतलब बातें भी आती हैं, किसके फ़ोन आएंगे जब आपके पास ज़मीन ही नहीं छोड़ी गई तो? नहीं, फिर भी आते हैं, फिर भी मतलब लोग बताने वाले बहुत कुछ पा जाए कि भाई तेरे बाद ये बोल रहा है कि वो तो ऐसे जाती है, वहाँ जाती है, ये काम सीखती है, अब क्या कर लेगी, सब कुछ करते हैं भैया। लेकिन मेरे बात है, मैंने एक के बात कही, मेरे को अब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी आप से ऐसे भी। हालात से गुजर रहे थे तो आप डिप्रेशन में भी गए होंगे पक्का? हाँ, सब कुछ हुआ भैया मेरे साथ, मैं बता ही नहीं सकती मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या बताऊँ। हाँ, अब तो मेरा मेन मोटिव भी यही है कि मैं ये इंटरव्यू देने का मतलब मेरा और कोई मकसद नहीं है, क्या मतलब इंटरव्यू देना है, मैंने अच्छा काम सीखा है सैलून में, मैं अपने पैरों पे खड़ी होने चाहती हूँ और होऊं भी गई। लेकिन मेरा मोटिव यही है कि और बहनों को समझा कि इतना मैंने जितना 4 साल मैंने निकाला है ना, ऐसा टाइम कोई भी ना निकाले, कोई भी नहीं भैया। पहले पीछा अपना छुटा ले तो बेटर है। मैं उस दिन से मतलब पहले ये बोल देती मेरे को मेरे बच्चे चाहिए, मैं मेरे बच्चों को लेके रख भाई कहीं भी रह लूँगी, तो क्या पता आज 4 साल में मैं बहुत कुछ कर जाती। बिल्कुल। और अब उस सिचुएशन पे आते हैं गुड़िया कि जब हम पैदा हुए हैं, हर इंसान का मरना तय है, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम इंसानों में ये है कि वही सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। सबसे पहला, कोई भी इंसान एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसका होना चाहिए। अब तुम देखो, एक बाइक से लेकर स्कूटी का सबका इंश्योरेंस कराए हम घूमते हैं, खुद का इंश्योरेंस नहीं करवाते। होपफुली आपके पति ने भी नहीं करवा रखा होगा। हाँ, नहीं करवा रखे। टर्म इंश्योरेंस हमारा होना चाहिए। मालिक ना करे किसी दिन हम वापस ना लौट पाए अपने घर को, तो परिवार रोड पे नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात, जब मान के चलो आप अपनी किसी ब्याता को ले आए, अब सपोज करते हैं अब मेरी वाइफ है, अब कैसा लगे जैसे आपके साथ हुआ, अब जैसे मान के चलो कल को मैं ना रहूं तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ अपने घर जाके बैठे उसके लड़का लड़की को लेके, समझ पा रहे हैं? मैं तो चाहूँगा कि मेरे घर में रहे, क्योंकि जब लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो सब कुछ है। बिल्कुल भैया। तो वैसे मेजर भी मेरे को लेने पड़ेंगे ना। अब जैसे जो मेरी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उनकी मेरी वाइफ है, अब जो मान के चलो हमारी ज़मीन है वो मेरे नाम है तो मेरी वाइफ के नाम हो जाएगी ऑटोमेटिक।
अब ये गलती कहीं ना कहीं आपके पति की भी रही है, आप समझो इस बात को। हाँ भैया, अगर कुछ वो ये सोचा सोच ही नहीं पाए कि मतलब मेरी ये एज कम है या नहीं है। आप समझें इस बात को, मरना किसी भी पल हो सकता है। हम अब इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, हमारी गारंटी है? नहीं, मैं खुद कुछ भी गारंटी सोचती हूँ नहीं है। भैया, देखो मैं है ना आपको बता रही क्या, मैं खुद ये सोचती हूँ कि मैं आती हूँ जाती हूँ, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। बच्चों को घर से भी ले आई, ये डर भी हमेशा रहता है मेरा। अगर कल में मेरे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे कहाँ फिर, किसके पास है? कहीं नहीं है। आप समझो, सबसे बड़ी गलती तो मैं तो इस समाज की वो मानता हूँ कि ये समाज सिर्फ एक चीज़ जानता है कि अपने पल्ले से समस्या लेके दूसरे पल्ले पे डालना, मीन्स अपने कंधों का बोझ दूसरे कंधों पे। अब दूसरों देखो, पे भैया लड़कियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, +2 कराई, BA कराई, MA कराई, और कहेंगे अब ये लड़की शादी के लायक इसकी उम्र होगी, इसकी शादी कर दो। मैंने आज तक बहुत कम ऐसे परिवार देखे होंगे जो ये कहते होंगे जब लड़की हमारी पाँव पे खड़े होगी, नौकरी लगेगी, तब इसकी शादी करेंगे। लड़के की शादी की बारी आएगी तो कहेंगे जब तक ये कमाने लगेगा तब तक शादी नहीं करेंगे। अब लड़कियों के साथ भी तो ऐसे होना चाहिए ना। अब आप समझो, अगर शादी से पहले आप स्किल्ड होते, बिल्कुल ठीक है, आप कुछ काम कर रहे होते। अब मैं ये कह रहा हूँ, जब आपके पति एक्सपायर हुए और उस टाइम पे भी आप 50,000 लाख रुपए किसी चीज़ से कमा रहे होते, किसी भी स्किल से, तो क्या आप ये टॉर्चर सहन करते हैं? नहीं, बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं करते। एक सेकंड भी नहीं। इसीलिए महिलाओं को स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है है। भैया। और जब मैं एक बार जींद गया था तो मैंने एक महिला को ऐसे ही कहा था, मगर मेरी प्यारी बहन, जिस पति के पैसों के दम पे तू कूद रही है ना, वो अमर अजर नहीं है। और जब ये समाज है ना, जिस दिन भगवान ना करे वो तेरा पति नहीं होगा ना, उस दिन बदल जाएगा, सब बदल जाएंगे, तेरे रिश्तेदार से लेके हर कोई बदल जाएगा। और फिर तुझे समझ में आएगा कि मैं कितनी बड़ी भ्रम में जी रही थी। और ये हर घर की, तीसरे घर की कहानी हो चुकी है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही कि महिलाओं को सशक्त करो। तो तमाम मुश्किलों के बावजूद, मतलब बहुत कुछ आपने देखा, उसके बाद आपने सैलून का काम ही सीखने की क्यों ट्राई की? सैलून का काम पहले तो मेरे को ये नहीं था कि भैया मेरे को सैलून का काम सीखना है। मैंने मतलब रितु मैम की जो वीडियो देखी थी, मतलब ये देखा कि ये मतलब नीचे से उठ के कितना ऊपर गई है सिर्फ स्टिचिंग के काम से। मैंने स्टिचिंग का काम भी मतलब मैं थोड़ा बहुत पहले आता था, लेकिन मेरे स्टिचिंग मेरे बर्डन मेरे दिमाग में इतना था कि मेरे को ये था कि मैं नहीं सीख पाऊँगी, क्योंकि मैंने इतना प्रेशर, मेरे पे प्रेशर हुआ है या फिर कोई तकलीफ हुई, उससे मेरा दिमाग मतलब काम करना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं सैलून का काम सीखूँ, सिर्फ मतलब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। किसने सपोर्ट किया आपको ये काम सिखाने के लिए? फीस मेरे किसने भैया भरी? ने। आपके मेरे भैया भैया ने ने भरी? किया, हाँ मेरे भैया ने मेरा सारा सपोर्ट किया है। मैं यहाँ पर रहती भी हूँ, मेरा भी खर्चा भी है, मेरे बेटे को भी मेरा भैया पढ़ाता है। मेरे एक छोटा बेटा है, उसको मेरा भैया पढ़ाता है। बहुत बढ़िया। ये समझें, भाई बहन का किसी ने नहीं बांटा होता। अगर आप सही से समझें तो भाई बहन का एक ही होता है। और मैं तो मतलब आप खुशकिस्मत हैं, ऐसा भाई आपके पास है, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में नहीं, मैं कई बार सोचती हूँ भैया, पता नहीं मतलब ये रितु नाम ही ऐसा है कि भैया आप भी बहुत सपोर्ट करते हो बहन को, मेरा भैया भी बहुत सपोर्ट करता है मेरे को। तो जब आप यहाँ पे आए, आपके मन में क्या क्या सवाल चल रहे थे? क्या मैं मेरे सीख को पहला पाऊंगी, नहीं सवाल सीख तो पाऊंगी? हाँ यही था भैया कि मैं नहीं सीख पाऊंगी, मैं आ तो गई, मैं नहीं सीख पाऊंगी। मेरे भैया ने बोला था कि ये तेरे पास लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि तूने खुद भाई ये कहा था कि मेरे को सैलून सिखा दे और वहाँ से सिखा दे। मैंने ये भी किया, चल ठीक है। मैंने भाई बोला, मेरे भैया के पास भी फ़ोन गई है कि तुम ये क्या करवा रहे हो भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, कैसे घूम रही है, पता नहीं कितने वो नुका रहे जो बूंदी बात बोल रही, कितने यार बना रही है। हकीकत तो यही है भैया, भाई वो किसके हिसाब से इतना कूद रही है। मतलब मेरे भैया ने मेरे उसको एक के जवाब दिया था कि मैं जानूँ मेरी बहन जाने, अगर वो गलत रास्ते है तो भी मैं देखने वाला, अगर वो सही रास्ते हैं तो ये भगवान देख रहा है सबको, ठीक है। उसने एक के जवाब दिया था, मेरे को ये बोलना था कि ऐसा कोई काम मत करना कि मेरी आज जो मैंने जबान दी है वो किसी का आगे झुक जाए। मेरे भैया ने मेरा पूरा सपोर्ट किया भैया। बढ़िया। आप समझें, ये समाज 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले जब भी कोई महिला बाहर निकलने की सोचेगी, घर से कुछ भी काम सीखने की सोचेगी, जॉब करने की सोचेगी, कुछ भी सोचेगी, तो सबसे पहले उसको रोकने की ट्राई करेंगे। जब वो नहीं मानेगी, उसको परिवार को समझाएंगे, और जब उसका परिवार भी नहीं कहेगा नहीं हमें अपने बच्चे पे विश्वास है वो करने दो, तो तीसरा स्टेप आएगा, उस महिला का करेक्टर सर्टिफिकेट निकाला जाएगा कि ये तो गलत है, लेकिन हमें उस करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके जेब में नहीं डालना। ऐसे सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटी हर गली में, हर घर में है, हमें नहीं ये भी दिक्कत हुई है भैया मेरे साथ है। मैंने मतलब मेरे पे करेक्टर पे उंगली उठाई भी गई है और मैंने सुनी भी है, लेकिन
एक मेरा मतलब सबसे बड़ा काम पता है क्या हुआ, यहाँ पे जो स्टाफ है, जो मतलब मेरी फ्रेंड बनी है, मतलब जितनी भी मेरे मतलब अप्रैल बैच से या फिर और भी मतलब बैच से जितनी मेरे फ्रेंड, उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया। उन्होंने मेरे को समझाया कि दुनिया भोंकने की है, इन्हें भोंकने दो। सच्ची में ये हकीकत है भैया। बिल्कुल सही। ज़्यादा लोगों की सुनेंगे ना तो मतलब मान के चलो, अगर गली में भौंकने वाले हर कुत्ते को हम उठा के पत्थर मारेंगे तो गली ही पार नहीं होगी सारी उम्र। जीवन तो बहुत बड़ा है। अब भी मेरे को ये कहा जा रहा है कि तू ऐसा काम मत कर, क्या पता अभी ननद तेरी समझ जाए कि तेरे को ज़मीन वापस दे दे, कि तू मत कर इतना, मतलब भाई पब्लिक मत हो कि भाई उनको ये लगे कि तेरे बात तो क्या ही देंगे। हाँ देखो, ऐसी भीख मेरे को नहीं चाहिए कि मैं उनके दाब में आके मैं वो प्रॉपर्टी लूँ। ऐसे 20 किले मेरे को नहीं चाहिए भैया। मैं मेरे बेटे को मैं एक बात पूछी थी, मेरा बेटा मतलब इतना समझदार है, मैंने उसको बोला था कि बता भैया, अगर तेरे को परिवार चाहिए तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, और तेरे को ये चाहिए कि बस मम्मी हमें पेट भरने के लिए रोटी चाहिए तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो मेरे बेटे ने एक के बात कही थी कि मम्मी मैं तेरे साथ हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना ही मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए। इतना समझदार है मेरा बेटा कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी मेरे को नहीं चाहिए जहाँ पर तेरी इज्जत ना हो, हमारी इज्जत ना हो। ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, खुद काम करो, हम तेरे साथ हैं। तो फिर यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, क्योंकि आपका दिमाग तो मुझे लग रहा है अब भी उन समस्याओं से जूझ रहा है, क्या आप सीख पाए यहाँ पे प्रॉपर? हाँ मैं काम सीख लिया भैया, बिल्कुल सीख लिया। क्या क्या सीखा? अब मेरे को विश्वास है कि मैं सब सैलून में सब मतलब मैंने एयर का काम भी सीखा, स्किन का भी सीखा, मेकअप का भी सीखा, सब कुछ सीखा है मैंने। ओके, मेकअप में कौन सा मेकअप आपने सीखा यहाँ पे? सेल्फ मेकअप भी, ब्राइडल भी, रिसेप्शन भी, सब कुछ है। जो मेकअप है मतलब हम जो मेकअप करते हैं, मैंने जो मेकअप किया वो भी मैंने खुद ने किया, जो आज करके बैठे हैं? हाँ आज भी, मैं तो भैया कल भी बैठी थी। कल आपका इंटरव्यू शूट नहीं हो पाया? हाँ कल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत कल थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जो यहाँ पे स्टाफ है, जो ट्रेनर्स हैं सैलून में, कैसे हैं और किसके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही? सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं भैया। वो ये नहीं कहते हैं कि मतलब चाहिए काम सीखो तो भी प्यार से, और जो मतलब आड़ू भाषा में बोले अपना दुखड़ा रोना हो वो भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझाते भी हैं। कौन सुनता है ऐसा? नहीं सब सुनते हैं। दुखड़ा रोने की शौक है आपको? नहीं रोने अब नहीं है भैया, पहले था लेकिन अब नहीं है। जहाँ सैलून में आई हूँ उसके बाद नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी इतना भी नहीं है कि मैं अभी वो बात है रो के आई हूँ। वहाँ पर भी मतलब संगीता मैम के पास बैठी थी तो रो के आई। हाँ मेरे को रोने से ज़्यादा मन में कौन कहा भाई गुस्सा है। इस समाज का हर रूप मैंने भी देखा है, लेकिन अब मैं इस समाज का सिर्फ पॉजिटिव रूप ही देखना पसंद करता हूँ। समझो, अगर हम नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम खुद नेगेटिव हो जाएंगे। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, तुम अब सब सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो कि मेरे को खुद को और अपने बच्चों को कामयाब कैसे करना है, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो तुम्हारा जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड, वहीं पे अटका रह जाएगा उन्हीं बातों पे 4 साल पे, बार बार वहाँ ले जाएगा तुम्हें। और जब तुम वहाँ जाओगे लौट के, तुम्हारी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी और अच्छा नहीं है वो हमें आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें भुलाना ही पड़ेगा। मेरे को 1 महीना तो हुआ था भैया, मतलब 1 महीना मैंने काम किया ना, मैं काम जरूर करती थी कि आज मैंने वीडियो डाल दी, आज पता नहीं क्या सोचेंगे, आज ये वीडियो डाल ली है तो आज पता नहीं क्या। 1 महीना पहले फुल सोचा, झूठ नहीं बोली, मैं बहुत सोचा कि आज क्या कहेंगे। मैंने कभी आईडी अपने पब्लिक करी, कभी प्राइवेट की, जो फॉलोअर्स है सब हटा दिए, मैंने सब कुछ किया। लेकिन अब जो लास्ट में जो मतलब मेकअप की क्लास आई उसके बाद मेरे को ये पता चला कि नहीं, सब कुछ छोड़ दें, जो पीछे था वो छोड़ दें, आगे अपनी लाइफ जीनी है। बढ़िया। अब यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? भैया देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती मैं अपना खुद का सैलून करूँगी क्योंकि इतना तो वो है नहीं। हाँ मतलब किसी सैलून में कोई मतलब जॉब वगैरह, हाँ जॉब ट्राई करूँगी। ये मेरा भिवाड़ी में आने का यही मोटिव है, ये नहीं कि मैं मतलब वहाँ से अप डाउन भी कर सकती थी, मतलब तो शाम से रही मैं कुछ दिन, क्योंकि मेरा केस चल रहा था तो शाम में थी मैं, तो वहाँ से भी अप डाउन की। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं है, भिवाड़ी में जाएगी तो कहीं जॉब तो मिलेगी कम से, मैं ये करके अभी ये सैलून तो मैं नहीं कर सकती। तो गुड़िया, तूने काफ़ी कुछ ज़िंदगी में देखा है, मैं चाहूँगा तुम महिलाओं के नाम संदेश दे कोई बढ़िया। क्या संदेश देना चाहेगी? मैं तो अपने बहनों को यही कहना चाहूँगी भाई, जो भी मतलब फ़िलहाल मेरी तरह अंदरूनी टॉर्चर में है वो ना रहें, चाहे वो हस्बैंड का हो, चाहे सास ससुर का हो, या फिर परिवार का हो, या फिर मतलब मायके वालों से हो, कोई किसी का भी हो। अगर एक दिन भी उन्होंने अपना टॉर्चर सहन किया ना, वो बहुत पीछे जा रही है।
जिस दिन भी उनको ये लगे ना कि टॉर्चर है उसी दिन आवाज़ उठाए। वो एकला रहना मंजूर है लेकिन टॉर्चर में नहीं। मैंने बहुत कुछ खोया भी है, 4 सालों में बहुत कुछ खोया है। मैंने खुद नहीं खोया है, अपने बच्चों का भी खोया है। जो टॉर्चर आपका हो रहा था, जो आपके बच्चे देख रहे थे ना, हाँ, वो उनके दिमाग में इतना गहरा इम्पैक्ट कर गया होगा। वो सारी उम्र जो उनका, जब वो जवान हो जाएंगे ना, तब तुम्हें देखने को मिलेगा कि कितना असर पड़ा उनके बचपन में। जब बच्चा जो देखता है ना, वो वैसा हो जाता है, बहुत अजीब से बिहेव करने लगता है बच्चा। मेरे बच्चों का स्कूल छूट गया था भैया कि मम्मी मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा स्कूल, भाई पीछे से तेरे साथ ये होगा, पीछे से ये नहीं। मतलब स्कूल में भी है ना, मेरे पास मतलब मैम का फ़ोन आया भैया कि भाई ये बच्चा है इतना इंटेलिजेंट। मेरे बेटे के 98% या 99% ये नंबर आया करते। और उसके मतलब पापा के जाने के बाद मतलब बेटे का मतलब बहुत नीचे। खुद मैम ने ये बात कही है कि भाई क्या हो रहा है घर में, कैसे हो रहा है, कि बच्चा बोल रहा है कि नहीं मैम छुट्टी कब होगी, मैम छुट्टी कब होगी। क्योंकि मेरे बच्चे का ध्यान वही था। मेरे बेटे ने मतलब रात मतलब मेरे साथ जाग के निकाली है। वो छोटा है वो तो नहीं लगा लो भाई बच्चा था, वो तो बड़ा बेटे ने मेरे साथ मतलब मेरे से भी ज़्यादा देखा है। सबसे पहले घर से बाहर कदम रखने का निर्णय मेरे बेटे का था। मम्मी चल यहाँ से चल, कहीं भी चल, यहाँ से चल, हम भूखे खाएंगे, हम सड़क पे रहेंगे, मामा जी के घर रह लेंगे, पर यहाँ से चल, हमें नहीं रहना यहाँ पे। बिल्कुल सही, आप समझें। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। और मैं जब भी ब्रांचेस पे विजिट पे जाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, तो कुछ लड़कियाँ या महिलाएँ जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता, जिनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटित नहीं होती, वो मानते हैं कि भैया तो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, कुछ भी बहुत किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो मैंने समाज को देखा है, और ये इंटरव्यू जीता जागता उदाहरण है उन बच्चों के लिए जिनको घमंड है अपने पापा के पैसे पे, अपने पति के पैसे पे, या अपने भाई के पैसे पे, या किसी के भी पैसे पे। मतलब जो आपका कमाया हुआ नहीं था, आपके अपने पाँव पे खड़े हो गए, आपने वो काम नहीं किया था। आप समझें, आपके साथ भी ऐसे हालात हो सकते हैं। इसलिए हम बार बार ये महिला उत्थान की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो 4 साल इस गुड़िया को बिताने पड़े, होपफुली आपको ना बिताने पड़े। हमारा मकसद कभी भी, आप समझें, एज एन इंस्टीट्यूट ये नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूट एज ए बिज़नेस हम ग्रो करें, हम पता नहीं इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे, नहीं, नथिंग, जीरो। हमारा मकसद सिर्फ एक है, एक सोशल मूवमेंट की तरह हम काम करें, हर महिला को ये समझाने में सफल हों कि तू अपने पाँव पे खड़ी हो मेरी बहन। जब तू अपने पाँव पे खड़ी होगी तो तेरा परिवार सेफ रहेगा, तेरे बच्चे सेफ रहेंगे। अब तुम समझो, जो इसके बड़े बेटे ने देखा है उसके जीवन से वो निकलेगा नहीं। अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट में रहा तो एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा, और अगर वो गलत इम्पैक्ट में रहा तो हो सकता है इन फ्यूचर वो किसी से बात करना भी पसंद ना करे, उसको समाज को लेके ऐसी धारणा बन जाएगी और रिश्तों में विश्वास करना बंद कर देगा। तो आप इस चीज़ को समझें, ज़्यादा टॉर्चर ना सहें, क्योंकि जो जीवन आप मान चुके हैं कि कुएं के मेंढक की तरह मेरा यही जीवन है, वो नहीं होता। जब भी आप भगवान एक दरवाज़ा बंद करेगा तो 10 खिड़कियाँ खुली मिलेंगी। किसी भी दरवाजे से निकल जाएं, किसी खिड़की से निकल जाएं, अपने जीवन को बेटर वे में जिएं, अपने लिए जिएं, दूसरों के लिए जी लें। चाहे आप किसी दूसरे के लिए अपनी खाल की जुत्ती बनवा देंगे तो भी वो आपका ये नहीं कहेगा कि इसने कुछ कर दिया, इसलिए अपने लिए जिए। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि मेरी प्यारी बहन रितु अपने पाँव पे जल्दी खड़ी हो, कहीं इसको जॉब मिले बहुत अच्छी, और अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छा कर सके, उनको बेटर शिक्षा दे सके और एक अच्छे नागरिक बना सके। क्योंकि जो बच्चा जीवन में बचपन में ही कुछ गलत देख लेता है उसके साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। होपफुली मेरी आपको यही सलाह है कि आप पुराने इतिहास को दीदी, जो भी आपका पास्ट है उसको छोड़ दें और एक नया जीवन शुरुआत करें, क्योंकि आपके बच्चे भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि आप कैसा सोचेंगे और कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद।